नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबका आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 10, 10वां पार्ट है, याद रखना, ठीक है। तो आज की इस खूबसूरत सेशन में बहुत कुछ है, बहुत अलग अलग टाइप के सवालें हैं। थोड़ी सवालें अच्छे लेवल के रखा हूँ जो कि कैट में ज़्यादातर सवाल पूछी गई है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वही बात बोलता हूँ कि मुझे 100 मीटर का अगर रेस जीतना है तो मुझे प्रैक्टिस 200 मीटर का करना है। इतना करना है कि इससे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे, ठीक है। और एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ यही है कि ये 10 जो अक्टूबर है, ये 10 अक्टूबर नहीं, मंडे से आप लोग लाइव जुड़ना मेरे साथ, ठीक है। कब से? मॉर्निंग 8 बजे से, डेट मत भूलना, ठीक है। सारे जो भी बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अच्छी बात है, इसको आप क्या करें, लाइव देखो, ताकि क्या होगा कि आपकी जो भी मन में क्वेरी है ना, एट ए टाइम क्लियर कर पाओगे। कमेंट आपके कमेंट बॉक्स के थ्रू आप तुरंत पूछ लोगे और हम एट ए टाइम आपको रिप्लाई भी करके आगे निकलेंगे। क्योंकि जो डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मुझे लगता है इसकी जरूरत है ही क्या, बताओ। अगर एट ए टाइम पूछ लोगे तो बेटर है आपके लिए, समझ रहे मेरी बात। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तो जरूर शेयर कर देना, फटाफट से इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचा दो कि भैया अब जो है सो रिकॉर्डेड नहीं, अब आपको लाइव मिलने जा रही है। कब से? 10 अक्टूबर से। चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और सीधे सेशन की रुख करते हैं हम लोग, देखते हैं सवाल क्या क्या रखे हैं। आइए पहला सवाल देखिए, सवाल पूछी कब गई, थोड़ा सा देखा जाए एक बार। देखिए पूछा है कैट 2019 के पेपर में, ये कैट आया है सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल है, पढ़ लेते हैं पहले सवाल की खूबसूरती, देखते हैं क्या। बोला सर देखिए 3 व्यक्ति की सैलरी पे इन्होंने कमेंट किया। बोले क्या कमेंट किया, देखो यहाँ पे। बोला सर सैलरी जो है ना, रमेश, गणेश और राजेश का जो है ना, वो सैलरी दिया नहीं है। बोले तो क्या किया, उसका रेशियो दिया। बोले अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए 2010 में जो है सो रेशियो दिया हुआ कितना, 6:5:7। और अब 2015 की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों का जो सैलरी का रेशियो दिया है वो कितना दिया बताओ, क्या वो 3:4:3 दिया हुआ है, ठीक। और आगे बोला कि सर देखिए जो रमेश है ना, उसकी सैलरी को 25% से बढ़ा दिया है। तो बोला कि सर राजेश का सैलरी कितने से बढ़ गया, इतना बताइए ना। तो आपको लग रहा होगा सर किसी एक का इंक्रीमेंट दे करके किसी तीसरे का पूछ रहा है, तो सवाल अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। बात करूं क्या, वक्त नहीं लूंगा ज्यादा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो है यहाँ पे लिख देते हैं, नाम उसका लिख दीजिए। ये रमेश है, ठीक है। ये कौन है, गणेश है, पूरा नाम लिख देता हूँ, समझ जाना, ठीक है। और ये क्या है, राजेश। पहले तो इसकी सैलरी की क्या करूँ, बोले देखो ये सैलरी जो है ना, इसका रेशियो लिख लो। ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 7 है। ये कब की बात कर रहा हूँ, 2010 की, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2010, ठीक है। आइए हम बोल रहे हैं किसी की 25% बढ़ा लो, किसी का 10% बढ़ा लो, ये मैं रेशियो से बोलते आया हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ कि बेटर है ना, इस रेशियो को ना थोड़ा बड़ा कर लो अपने मन से, 0 चिपका करके। हम एक 0 चिपका है, तुम्हारा मन करे तुम 2 चिपका लो, इसलिए क्योंकि हम पॉइंट से बचना चाहते हैं। पॉइंट से बचना चाहिए तो 0 चिपका करके इसको मान लो, रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो अभी वही है, ठीक है। अब देखिए कौन कितना बढ़ा है, देख लेते हैं। सर ये जो रमेश है, बोले हाँ इसका 25% से बढ़ गया। पेन मत चलाना कोई। 25% का मतलब क्या होता है सर, 1/4। और अगर 60 का 1/4 का मतलब 15, तो सर यहाँ पे जो रेशियो है बढ़कर कितना हो गया बताओ। सर ये जो रेशियो बढ़कर हो गया कितना हो जाएगा, अब मुझे बताना। सर ये हो जाएगा 75। हम बोले वेरी गुड। अब मुझे बताइए थोड़ा सा कि सवाल 2010 में रेशियो दिया कितना था। सर 2010 में जो रेशियो दिया है, 2015 में, इसको 10 नहीं 15 कर लो, ठीक है। तो हम बोले सर 2015 में रेशियो कितना दिया सर, 3:4:3 दिया। बोले ठीक है, चिपका दो लाकर यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो सर यहाँ पर रेशियो 3:4 कितना दिया है, बोलो 3। तो हम बोले अच्छा की बताओ, डायरेक्ट आंसर है। तो राजेश का पूछा, हम बोले हाँ। तो हमारे हिसाब से रमेश का जो है सो सैलरी 2015 में कितना, 3, और ये 3 का मान सवाल आपको कितना दे दिया, 75। आप मुझे बताना 3 का मान 75, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 25 रहने देना। अब यहाँ से किसी का मान पूछे, वो गणेश का हो या राजेश का हो, हम निकालने में सक्षम है। हालांकि अच्छी बात है, राजेश का पूछा था, 3 का मान तुमको 75 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 75। अब देखिए 10 में कितना कमाता था वो, 70, 15 में कितना कमा रहा, 75। तो आप मुझे बताओ कितना इसका इंक्रीमेंट हो गया। ये 75 कहाँ से है, बात समझा कि नहीं। 1 का मन 25 तो 3 का मन 75। अगर इस पे भी कमेंट करते तो हम लोग कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला सर अप्रोक्स में कितना बढ़ा, बोले बताओ। सर ये 70 था, 75 हो गया, 5 बढ़ गया। और ये 5 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे बताओगे सर, 70 पे। और इसको कैंसिल करेंगे सीधा से होगा 1/14। और 1/14 का परसेंटेज मान भूल गए क्या आप लोग, नहीं सर 7% समथिंग। क्या 1/14 का मतलब याद है ना, 7:1/7%। तो यहाँ से आप लगभग 7% जो है अप्रोक्स मार्क करके आगे निकल जाओ। अब देखते हैं 7% है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो ये बड़ा आसान सवाल तब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मान 75 के बराबर, तो यहाँ से 1 का मान 25 और 3 का मान 75, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहेगा, ठीक है। एक बेहतरीन खूबसूरत सवाल पढ़ने पहले
बोला सर देखिए दो व्यक्ति है, कौन, अरुण और कौन, दीपक। हम बोले हाँ सर, इसकी सैलरी जो मंथली सैलरी है ना उसका अनुपात दे दिया कितना, 7:9। हम बोले ठीक है। आगे क्या बोला कि देखिए अरुण और दीपक जो सेविंग्स करता कितना, ये 20% और ये 40% अपनी मंथली सैलरी का। ठीक है, आइए तो इसका मतलब इसकी सेविंग्स भी समझ आ गया, 20% और 40%। अरुण 20%, दीपक 40%, जो भी कमा रहा होगा। और अब क्या बोल रहा है कि अरुण जो है ना अपनी सेविंग्स में से हाफ पैसा जो है सो पीपीएफ में जमा करता है। ठीक है, चलो अब समझना। और दीपक जो है ना अपनी सेविंग्स में से 7/9 जो है सो वो क्या पे जमा कर रहा है, पीपीएफ में कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला सर दोनों ने मिल करके पीपीएफ में कितना पैसा जमा किया, 17,500। हम बोले अच्छा, अब समझिएगा सर दीपक का मंथली सैलरी कितना है। हम बोले कुछ भी नहीं करना, जिस तरीके से पढ़ाया था उसी तरीके से आगे बढ़ो ना, इस पर डरने की क्या बात है। ये शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, अरुण, और ये कौन है, दीपक। देखो शुरू आगे बढ़ते हैं जीटीज। ठीक है भाई, सर सैलरी कितना हो गया। हम बोले देखो ये 7 था और ये कितना था, बोलो 9 था। तो इसके हिसाब से एक 0 चिपका लो, बेटर होगा। ठीक है, चिपका लूँ, 1 0 यहाँ चिपका दिया जाए, 1 0 यहाँ चिपका दिया जाए। ऐसा क्यों की पता है तुम लोग को, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा डेटा पॉइंट में आ जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं फिर। सर इसकी कितनी सेविंग्स है, तो आप बोलोगे सर देखो ये 20% बचा रहा था। हम बोले वेरी गुड। और ये कितनी बचा रहा था सर, इसका 40% है। तो तुमको तकलीफ क्या है, इसका 70 का 10% 7, तो 20% कितना हो जाएगा, बोलो 14 हो जाएगा। और इसका कितना होगा, बोलो 9 चौका कितना हो जाएगा, बोलो 36 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सेविंग्स जो होगी अभी तक दोनों का सर निकल गया। बोले कितना, 14 और 36। अब इस सेविंग्स का ही कुछ हिस्सा ये लोग पीपीएफ में जमा कर रहा है। सर कितना कर रहा है, अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। सर ये तो हाफ कर रहा है। हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया है, मुझे बताओ सर इसका हाफ कितना होगा। बोले 14 का हाफ कितना होता है, 7 होता है। और इसका जो है सो ये 7/9, 7/9। तो सर अगर 7/9 निकाल लेंगे तो क्या होगा। हम बोले अरे यार सीधा सीधा 28 निकल जाएगा। हम बोले वेरी गुड। तो ये किसका अमाउंट है, सर ये पीपीएफ में जो है ना जो जमा कर रहा है वही है। ठीक है, आप समझिए दोनों का सम बताओगे क्या। सर हमारे हिसाब से दोनों ना ये 28 और ये 7 मतलब ये 35 रुपया दोनों मिला करके पीपीएफ में जमा किया। बोले वेरी गुड। सवाल बोला नहीं सर इतना नहीं किया है, सवाल बोला सर 17,500। बोले अरे और रहने दो, हमारा 35 का मान तुम्हारे 17,500 के बराबर। तो 35 पंचे 175 होता है। एक का मान आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर कितना, 500 निकल गया। और एक का मान जब 500 आ गया तो सवाल ने दम तोड़ना इसका निश्चित है, दम तोड़ देगा। दीपक का पूछा मतलब 90 का मान, तो 90 गुने क्या कर देंगे सर बताओगे, 500। तो सीधा सा 9 5 45 पर 3 0 का मतलब होता है 45,000। आप देख सकते हैं जहां भी आंसर है खट से टिक करके आगे निकलूंगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो इससे ज्यादा क्या करोगे आप बताओ, है इतनी आसान सवाल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा जो कैट 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कैट सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, इस वजह से मैं इसको करा रहा हूं ताकि भैया आपको लगे कि नहीं हमसे बनेगा। आगे बढ़ूं, पढ़ता हूं। एक क्लास में क्या है सर, 60% स्टूडेंट जो है ना गर्ल्स हैं और रेस्ट जो है सो बॉयज है, मतलब 40% बॉयज होगा। इसमें समझने की क्या बात है, जिस वजह से बोला सर देयर आर है ना क्या 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो बॉयज से जो है सो गर्ल्स कितने ज्यादा हैं, वो 30 जो है सो ज्यादा है। ठीक है, आगे बोला 68% स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास द एग्जाम। तो मतलब जितने स्टूडेंट रहेंगे इसमें 68 जो % है ना उन्होंने एग्जाम पास किया, जिसमें से 68% निकाले 30 जो है बॉयज थे। तो बोला सर परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डोंट पास, जो लड़कियां पास नहीं होती सर उसकी परसेंटेज निकालो। ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा पैनिक मत होना, आसानी से शुरू करिएगा। हमने माना कि टोटल जो होगा ना स्टूडेंट 100 होंगे, हम तो ये मान के चलते हैं। अब इसका 100 का टोटल का जो भी मान निकलेगा वो तो देख लेंगे हम लोग। हमने बोला भाई देखो टोटल स्टूडेंट जो रहा होगा ना, हम बोले हाँ वो रहा होगा 100, इसको हम लोग 100 मानकर चलते हैं। 100 का जो भी माना गया उसको हम लोग कबूल कर लेंगे। ठीक है ना, बोले ठीक है सर चलिए। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या था, गर्ल्स था और यहाँ पे क्या बॉयज। गर्ल्स कितनी है 60%। तो सर 60% का मतलब हमारे यहाँ सर 60 लड़कियां हैं और 40% बॉयज का मतलब क्या हो गया है ना, 40% बोला नहीं, कॉमन सेंस है। दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में 100% होता है, मान के चलनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 होगा। अब ये सवाल बोला नहीं सर एक चीज बताओ, हम बोले क्या कि लड़कियां तो 30 ज्यादा लड़के
से, हम बोले रुको हम बता रहे हैं कितना ज़्यादा है। यहाँ पर जब नज़र डाले तो पता चला सर ये 60 है तो 40 बॉयज, मतलब ये तो हमको 20 ज़्यादा दिख रहा है। और सवाल ज़बरदस्ती बोला नहीं सर ये 20 नहीं, ये तो ज़्यादा है, कितना 30। हम बोले हमारा 20 का मान तुम्हारे 30 के बराबर होने वाला है। और यहाँ से एक रेशियो का मान आप समझ रहे हैं कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 2। और इसका ये मतलब हुआ कि अब यह सो लड़के और लड़की सबकी संख्या बदल जाएगा। तो x को 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बॉयज कितना निकल जाएगा सर, बॉयज की संख्या हो जाएगा कितना 60। देखो ना 40 का मान निकाल के देख लो, यानी 40 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लड़कियां भी बदल जाएगी। देखो अभी कितना हो जाएंगे सर, 90 हो जाएंगे। और इस तरीके से 90 लड़कियां और 40 से 60 लड़का, टोटल ये 100 का मान कितना हो जाएगा 150। मतलब सर टोटल अभी जो है ना बॉयज कितने, स्टूडेंट कितने थे सर 150 थे। अब जो है सो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर अब बताइए 68% स्टूडेंट क्या है, इंक्लूडिंग द बच्चा पास कर रहा है, तो इसका सीधा 68% निकाल दो ना, पता चल जाएगा। तो पास कितने कर रहे हैं देख लेते हैं यहाँ पे सर, 68% जो है सो बच्चा देख लेते हैं। सर इसका 68% कैसे निकालोगे, हम बोला बड़ा आसान है सर, 34 दिया कर लेंगे ना, इससे कुछ नहीं करना है। देखो 150 गुने 68/100, तो 50 से 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 34 दिया 102। मतलब सर टोटल ना 102 बच्चे जो है ना वो क्या कर रहे हैं सर, ये पास कर रहे हैं। ठीक है, हम बोले अच्छा इसमें से समझो, इसमें से बॉयज कितने थे बताओगे सर, सवाल तो बोला है इसमें से बॉयज जो है ना, समझिए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, 102 में बॉयज कितना है बताओ फटाफट से सर, 30 है, तो मतलब 72 तो लड़की ना हुई है। हम बोले हाँ, अब यहाँ पे दिखा देता हूँ गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, देखिए फटाफट से, तो यहाँ पर जो है ना ये गर्ल्स हैं और ये क्या है बॉयज हैं, तो 30 अगर बॉयज हो जाएंगे तो 72 जो है सो गर्ल्स होंगी, कॉमन सेंस की बात है। सर टोटल लड़की कितनी थी, हम बोले 90। तो सर एक चीज बताओ, उसमें से 72 तो लड़की पास कर गई। हम बोले अच्छा, तो देखो यहाँ पे तो 72 लड़की क्या हो गई पास, तो फेल कितने होंगे सर 18। ये जो लड़कियां है ना ये फेल हो गई है। हम बोले वेरी गुड। और सवाल में भी आपसे यही पूछ रहा है कि फेल कितनी लड़कियां हो उसकी परसेंटेज बताइए ना। हम बोले अच्छा यहाँ पे निकाल दो, बोले यहाँ देखो यहाँ पे परसेंटेज है ना किसका, फेल गर्ल्स है ना, फेल ऑफ गर्ल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे पेन मत चलाना, आसान है। कितनी लड़कियां कितनी थी भैया, 18 फेल कर गई है। और टोटल लड़कियां थी कितना सर 90, तो 90 में से 18 लड़कियां फेल हुई है, मतलब 18 पंचे 90, 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है बहादुरों 20%। तो 20% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल है जो कैट 2019 में आया हुआ पेपर में। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आएगा, देखिए फटाफट से। ये कैट 2017 में पूछा गया, मतलब लगातार हम कैट के ही सवाल कर रहे हैं 10 में, याद रखिएगा। और कैट में इससे कुछ भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, फिर बता रहा हूं, तुम देख लो, है ना, कितना आसान तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। बोला रवि ने क्या किया, समझिएगा, रवि ने इन्वेस्ट किया 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स इन किसमें, फिक्स्ड डिपॉजिट में। जो भी वो कमाई कर रहा था उसका 50% का इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट। आगे पढ़िए। 30% ऑफ द रेस्ट, यहां पे समझिए रिमेनिंग का 30 बोला गाइस, आप अपने से टोटल का मत मान लीजिएगा। कहां पे इन्वेस्ट किया इन्होंने सर, ये जो है ना अपनी सेविंग्स का जो है ना कहां पे किया सर, इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में। बहुत बढ़िया, स्टॉक में कितना किया है 30% बचा हुआ का, और जो बाकी जो बच गया वो सीधे सीधे रवि के सेविंग्स अकाउंट में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तीनों बातें समझ में आ गया, कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में, कुछ स्टॉक में, और कुछ पैसे सेविंग्स में लगाया है। यहां तक बातें समझ में आई। सवाल बोला सर टोटल जो इसका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है ना इसके द्वारा बैंक में, वो है कितना 59,500। हम बोले हमारे हिसाब से कुछ और होगा, क्यों, हमारा मानने का तरीका अलग होता है। हम टोटल इसकी जो इनकम है गाइज उसको हम लोग 100 मानने का काम करेंगे। कितना 100। चलिए शुरुआत करते हैं, कहीं भी एक्स वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसकी इनकम हमने मान चुका है 100।